हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी, जिससे जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो आपकी स्टडी के लिए और लर्निंग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसका बेस क्या है, नेचर एंड स्कोप्स क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्यों उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ, ठीक है। उनकी बुक कौन सी थी? बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जो 1776 यानी 1776 में आई थी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को बताते हुए कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के कारणों तथा प्रकृति की खोज है। उन्होंने अर्थशास्त्र को विभाजित करते हुए उसकी अलग अलग परिभाषा दी, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला, अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक अथवा दुर्लभता संबंधी परिभाषा, अंत में अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा, जिसमें जो हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड है, वही सबसे ज़्यादा सक्सेस हुई। एडम स्मिथ ने सबसे पहले कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज करता है। इनके कई वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषा बताई, जैसे वॉकर थे, सीनियर थे। इन्होंने धन संबंधी परिभाषा को समझाया। उसके बाद अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा आई, जिसके अंतर्गत मार्शल सबसे प्रमुख थे। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उन भाग की जांच करता है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति व उपयोग के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा है। इस प्रकार एक ओर यह धन का अध्ययन है तथा दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में ये मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इसी प्रकार कल्याण संबंधी परिभाषा ने पीगू ने बताया, कैनन ने भी अपनी परिभाषा को परिभाषित किया। इसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा, जिसमें बताया गया, मुख्यतः रॉबिन्स ने ये परिभाषा दी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, जबकि उसको पूरा करने के लिए उसके जो साधन हैं वो सीमित हैं। इस प्रकार अपनी परिभाषा को प्रतिपादित करते हुए रॉबिन्स ने 3 बिंदुओं का उल्लेख किया। सर्वप्रथम, मनुष्य की अनंत एवं असीमित आवश्यकताएं। दूसरा, सीमित साधन। तीसरा, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। इस प्रकार से रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा कि जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और साधन सीमित हैं तथा साधन वैकल्पिक रूप से प्रयोग किए जाने योग्य हैं और लक्ष्य महत्वपूर्ण विभेदी की जाने योग्य हैं, तब वह मानव व्यवहार आवश्यक रूप से चुनाव का रूप धारण कर लेता है। यानी जो रॉबिन्स का मानना था कि मनुष्य का जो बिहेवियर है वही उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा बिहेवियर होता है कि हमें कई चीज़ें पसंद आती हैं, पर उसमें से हम किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं, किसी एक चीज़ पे अपना प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करता है। इसी प्रकार जो रॉबिन्स हैं उनका भी मानना था कि हमें किसी न किसी रूप में अपनी आवश्यक वस्तु को ग्रहण करना चाहिए या लेना चाहिए, उसके लिए एक लक्ष्य बनाना चाहिए। ये नहीं होता कि हम 4 चीज़ों को लेके चलते हैं, हम 4 चीज़ों से अपना आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, हम किसी एक वस्तु से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा के पश्चात अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषाओं पर भी हम प्रकाश डालते हैं, जिसमें मुख्यतः प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार कहा गया कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज मौद्रिक अर्थव्यवस्था तथा विनिमय प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं के समयगत उत्पादन के लिए सीमित उत्पादक संसाधनों के समयगत
उत्पादन के लिए सीमित उत्पादक संसाधनों के उपयोग का किस प्रकार चुनाव करते हैं और समाज के विभिन्न लोग तथा समूहों के बीच उनके वर्तमान तथा भविष्य में उपयोग के लिए किस प्रकार वितरण करते हैं। यानी सैमुअल्सन ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज को बताया कि हम किसी प्रकार किसी चीज़ को किस तरह से सारे लोगों में बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, हर उसमें ग्रेड पे अलग अलग होती है, हर श्रेणी पे। जैसे किसी डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है उसकी सैलरी अलग है, जो प्यून है उसकी सैलरी अलग है, उसमें वहाँ पे जो वर्कर अलग काम करते हैं उनकी सैलरी अलग है। यानी हम वो चुनाव करते हैं कि किस कैटेगरी को हम किस प्रकार की सैलरी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए सैमुअल्सन ने कहा कि हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को समाज में लागू करना चाहिए। इसके पश्चात जे.के. मेहता ने भी अपनी परिभाषा को दिया और उन्होंने बताया कि सादा जीवन उच्च विचार, ये इनके थॉट थे। इन्होंने इस थॉट को अपने परिभाषा में भी परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिससे आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लेनिन के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यानी जो हमारा अर्थशास्त्र है, अगर उसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो हमारे पूरे सोशल के लिए, हमारे समाज के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज के लिए उस पर डिपेंड करता है। यानी हमारा अर्थशास्त्र जो है या हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे समाज में रहने वाले लोगों की, उनसे संबंधित आवश्यकताओं की बात करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में हमें ये माना जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध विकास तथा स्थिरता को प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए साधनों के उचित उपयोग एवं आवंटन से संबंधित होता है।